देखो, एक्शन बटन के बारे में पढ़ना है। हम क्या करेंगे, एक्शन बटन बना के एक साइड पे लिखे गए मैटर को हम क्या करेंगे, दूसरे साइड के मैटर से लिंक करा देंगे। तो जैसे ही उस बटन पे हम क्लिक करेंगे ना, तो उससे लिंक वाला जो मैटर होता है या जो स्लाइड होती है वो हमारे सामने ओपन होके आ जाता है। हमने पावर पॉइंट ओपन कर लिया। हमारे पास एक स्लाइड है। हम यहाँ पे लिखते हैं उसके बारे में कुछ। पहले हम यहाँ पे लिखते हैं एजुकेशन वर्ल्ड। एजुकेशन वर्ल्ड क्या है सब टाइटल में? कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। अब उसके बाद अगर हमें नया स्लाइड लेना है नीचे, तो हम राइट क्लिक करके यहाँ से हम न्यू स्लाइड ले सकते हैं। या यहाँ से भी आके हम क्या कर सकते हैं, नई स्लाइड ले सकते हैं रिक्वायरमेंट के अनुसार अपने। या हम अपने कीबोर्ड से कंट्रोल एम प्रेस करेंगे तब भी नई स्लाइड आ जाएगी। तो कंट्रोल एम, एक, दो, तीन, चार, पांच। हमने 5 बार कंट्रोल एम प्रेस किया तो एक स्लाइड हमारी पहले से थी, और उसके बाद 5 स्लाइड हमारी और आ गई, मतलब टोटल 6 स्लाइड हमारे सामने हो गया। चलिए, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे कोर्स। हमने लिखा कोर्स। इसको उठा के ऐसे कर सकते हैं और यहाँ से उठा के ऐसे कर सकते हैं। फिर इसको उठा के इधर करके हम यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। अब हम इंसर्ट में जाएंगे। यहाँ मिलेगा हमको शेप्स, और सबसे नीचे मिलेगा एक्शन बटन। यहाँ देखिए बहुत सारे एक्शन बटन मिलेंगे, लेकिन जो सबसे लास्ट वाला होता है एक्शन बटन ब्लैंक वाला, वो हमें लेना है। हमने क्लिक किया। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक हम इसको ऐसे ड्रैग करेंगे। हमने ड्रैग किया, और जैसे ही छोड़ेंगे तुरंत एक्शन सेटिंग का एक डायलॉग बॉक्स हमारे सामने अपीयर होगा। हाइपरलिंक 2 पे जाएंगे। यहाँ नेक्स्ट स्लाइड पे क्लिक करके यहाँ हमको मिलेगा स्लाइड। अब इस वाले बटन को जो हमने ड्रैग किया है, इसको हम क्या करेंगे, तीसरे वाले स्लाइड से लिंक कराएंगे। ओके। ओके। अब सवाल खड़ा हुआ कि हम इसको तीसरे वाले से लिंक क्यों करा रहे हैं? क्योंकि अगर हम इस पे क्लिक करेंगे तो तुरंत हमारे सामने तीसरी स्लाइड खुल के आ जाएगी। और तीसरी स्लाइड में क्या होगा, जो इसमें हम लिखेंगे उसके बारे में लिखा रहता है। जैसे हमने इसमें लिख दिया ट्रिपल सी। अब हम इस पर क्लिक करेंगे तो तीसरा स्लाइड ओपन होगा, और ट्रिपल सी के बारे में पूरी डिटेल तीसरी स्लाइड में हम लोग लिखेंगे। इसको यहाँ क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट करके होम में आके यहाँ से इसकी साइज को इंक्रीज किया जा सकता है। हमने कर दिया इसकी साइज को 48। यहाँ करना है इधर, तो अलाइनमेंट सेट कर लीजिए, हमारा हो गया। फिर इंसर्ट में आइए, फिर शेप्स में आइए, फिर यहाँ पे ले लीजिए एक्शन बटन। अब देखिए रिसेंट में ही आ गया। फिर यहाँ पे एक और ड्रैग करिए। फिर हमने यहाँ से यहाँ तक ड्रैग किया, फिर छोड़ा। हाइपर लिंक टू स्लाइड। इसके बाद हम 4 से लिंक कराएंगे। ओके। ओके। अब हमने यहाँ पे लिख दिया DCA। ठीक है। उसके बाद हम इधर आ गए। कंट्रोल के साथ एल प्रेस किए हैं तो लेफ्ट अलाइनमेंट हो गया शॉर्टकट की। इसकी साइज को बढ़ाना है तो होम में आके हम यहाँ से साइज को बढ़ा सकते हैं, या कंट्रोल शिफ्ट हम ग्रेटर देन दबाएंगे तब भी अपने साइज को इंक्रीज कर सकते हैं। फिर यहाँ आते हैं। फिर शेप्स में फिर हम यहाँ ये ले लेते हैं। फिर हम एक ड्रैग करते हैं। फिर हाइपरलिंक टू, फिर न्यू स्लाइड, फिर स्लाइड। यहाँ पे हम 5 ले लेंगे। ओके। ओके। हमने लिखा DCA। कंट्रोल एल प्रेस किया, सबको सेलेक्ट किया, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन प्रेस करके साइज को इंक्रीज कर लिया। फिर यही मिलेगा एक्शन बटन ब्लैंक। हम फिर यहाँ से यहाँ तक इसको ड्रैग करेंगे। हाइपरलिंक 2 में जाएंगे। स्लाइड। ओके। ओके। हमने DCA नहीं, यहाँ पे हमने ADCA लिखना था। अब यहाँ पे हम लिख देंगे ओ लेवल। कंट्रोल एल प्रेस करेंगे, साइज को बढ़ा लेंगे। अब ये लग रहा है कि अगर साइज ज्यादा बड़ा है तो इसको इधर कर लीजिए, इसको थोड़ा यहाँ से आप छोटा भी कर सकते हैं। इसको थोड़ा ऊपर ऐसे कर लीजिए, कर लिए। इसको थोड़ा सा ऐसे करके इसको थोड़ा बढ़ाना, ऐसे बढ़ा लिए। इसको ऊपर करके थोड़ा अगर इंक्रीज करना है तो यहाँ हमने इंक्रीज कर लिया। सेलेक्ट करके साइज थोड़ा और बढ़ा दिया इसका। इससे ये हुआ कि अगर हम अब ट्रिपल सी पे क्लिक करेंगे तो तीसरी स्लाइड खुलेगी, उसमें ट्रिपल सी के बारे में लिखा होगा।
डीसीए पे क्लिक करेंगे तो चौथी स्लाइड खुली होगी जिसमें डीसीए के बारे में लिखा होगा। एडीसीए पे क्लिक करेंगे तो पांचवी स्लाइड खुलेगी जिसमें हमने एडीसीए के बारे में लिखा है। ओ लेवल पे क्लिक करेंगे तो हमें क्या होगा, छठवीं स्लाइड खुलेगी जिसमें हम ओ लेवल के बारे में लिखेंगे। यहाँ आते हैं, यहाँ लिखते हैं कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट। ये फुल फॉर्म हो गया। यहाँ पे आके अपने हिसाब से ऐसे हमने इसको कर लिया। फिर यहाँ पे आ गए, इसको ऐसे हमने बढ़ा लिया। अब हमें यहाँ लिखते हैं ट्रिपल सी में क्या पढ़ाया जाता है। बेसिक होता है, डेस्कटॉप, विंडो, लिनक्स, उबंटू। एमएस ऑफिस नहीं होता है लेकिन फिर भी पढ़ाया जाता है। होता है इसमें लिब्रे है, लिब्रे ऑफिस। उसके बाद इंटरनेट नेटवर्किंग। ये ट्रिपल सी का सिलेबस है। इसके अलावा भी होता है लेकिन हमने बस इतना ही लिखा है। फिर हम यहाँ पे आते हैं। अब यहाँ पे हम डीसीए के बारे में लिखेंगे, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। अब यहाँ क्या पढ़ाया जाता है इसमें, तो ये सारी चीजें तो पढ़ाई जाती हैं, तो हमने इसको सेलेक्ट कर लिया कंट्रोल सी और यहाँ पे करके कंट्रोल वी। अब जो उसमें एक्स्ट्रा पढ़ाया जाता है बस वही हम नीचे लिख देंगे, तो हमें पूरा मैटर लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समय बचेगा इससे हमारा। यहाँ नेटवर्किंग के बाद इंटर करो, मान हमने लिख दिया डी टी पी, डेस्कटॉप पब्लिशिंग पेज मेकर कोरोल फोटोशॉप, और भी चीजें होती हैं इसमें। अब आ जाते हैं पांचवी स्लाइड में। पांचवी स्लाइड में एडीसीए है, एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। क्या क्या पढ़ाया जाता है, ये सारी चीजें पढ़ाई जाती हैं। इसमें आ जाता है टैली प्राइम, उसके बाद आ जाता है जीएसटी, डीटीपी आ जाता है, एचटीएमएल, पाइथन। ठीक है, ये सारी चीजें आ जाती हैं। इधर कर लीजिए इसको, उसके बाद यहाँ से उठा के इसको इधर कर लेते हैं, इसको यहाँ से थोड़ा बढ़ा देते हैं तो एडजस्ट हो जाएगा तो सही लगेगा। उसके बाद आते हैं छठवीं स्लाइड में। ठीक है, इसमें हम ओ लेवल के बारे में लिखेंगे। अब उसके बाद ओ लेवल में कौन कौन से पेपर पढ़ाए जाते हैं उनके नाम लिख देते हैं। पहला पेपर ITNB का होता है। ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिस बोलते हैं, जिसमें कंप्यूटर का पूरा बेसिक होता है, ये सारी चीजें होती हैं। दूसरा WD होता है हमारा, वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग, जिसमें HTML CSS जावा स्क्रिप्ट वगैरह होता है। तीसरा पाइथन का होता है। और जो चौथा होता है IoT होता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता है। उसके बाद एक प्रैक्टिकल होता है और हमारा क्या होता है, प्रोजेक्ट होता है। मतलब ये चार पेपर पढ़ाए जाते हैं। ऐसे सिंपल हमने बना लिया। डिजाइन में आके हम यहाँ से अपने हिसाब से कोई कलर वगैरह भी चूज कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें दी हुई हैं। यहाँ से हमने कलर वगैरह चूज कर लिया, अच्छा लग रहा है। सब पे एक ही कलर लगा। हम चाहते हैं इस पर क्या हो कि ये वाला लग जाए, या ये वाला लग जाए, या ये वाला, या ये वाला, कोई भी ले सकते हैं। तो हम यहाँ से आते हैं, राइट क्लिक करेंगे, अप्लाई टू सेलेक्टेड स्लाइड। देखिए हमारा हो गया। नहीं अच्छा लग रहा है, ये वाला ले लीजिए। इस पर आते हैं, ये वाला सही लग रहा है, राइट क्लिक अप्लाई टू सेलेक्टेड स्लाइड। साइज बढ़ाना है, यहाँ सेलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन करेंगे, थोड़ा ऊपर कर देते हैं और यहाँ से साइज इसको इधर ऐसे कर देते हैं। अब यहाँ पे आते हैं, इंसर्ट में आएंगे, शेप्स में आएंगे, एक और बटन ले लेंगे हम। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, एक बटन ऐसे बना देंगे छोटा सा। हाइपरलिंक टू में आएंगे, स्लाइड पे आएंगे, फिर यहाँ मिलेगा हमको स्लाइड, और इसको कोर्स वाले से लिंक करा देंगे। ओके ओके, यहाँ लिखेंगे START, स्टार्ट। स्टार्ट हमने क्यों लिखा, क्योंकि अगर हम इस पर क्लिक कर, जब हम प्रेजेंटेशन चलाएंगे तो सबसे पहले हमारी पहली स्लाइड ओपन होती है। उसके बाद जैसे ही स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तुरंत हमारा कोर्स वाला स्लाइड ओपन होगा, जहां पे हमने सारे बारे में लिखा हुआ है।
उसके बाद हम आएंगे तीसरी स्लाइड पे। इंसर्ट में आएंगे, यहाँ मिलेगा शेप से, यहाँ मिलेगा हमको रेक्टेंगल। रेक्टेंगल नहीं, एक्शन बटन। फिर यहाँ कोने में एक बटन बनाएंगे, हाइपर लिंक टू नेक्स्ट स्लाइड, स्लाइड। इसको भी कोर्स वाले से लिंक कराएंगे। यहाँ लिखेंगे बैक। मतलब अगर हम ट्रिपल सी वाले पे क्लिक किए हैं, अगर ट्रिपल सी के बारे में खुला है और हमें पीछे अपने कोर्स वाली स्लाइड पे जाना है, तो जैसे ही बैक बटन पे दबाएंगे तुरंत हम पिछले कोर्स वाली स्लाइड पे पहुंच जाएंगे। कि अगर उसके बाद हमें डीसी या डीएफए के डीसीए के बारे में देखना है तो वहां से हम देख सकते हैं। फिर हम एक बैक बटन बनाएंगे यहाँ पे। फिर हम हाइपरलिंक टू में आएंगे, यहाँ पे हम स्लाइड लेंगे, फिर से कोर्स वाले से लिंक करा के ओके ओके। फिर हमने बैक लिख दिया, साइज थोड़ा बढ़ा दिया। इस पर आएंगे, फिर इंसर्ट, फिर शेप्स, फिर ये एक्शन बटन, हाइपरलिंक टू स्लाइड, कोर्स, ओके ओके। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे बैक। लास्ट वाली स्लाइड पे आ जाते हैं, इंसर्ट, शेप्स, रेक्टेंगल, हाइपरलिंक टू स्लाइड, कोर्स, ओके ओके। फिर हमने लिखा बैक। अब यहाँ पे एक बटन और हम बनाएंगे। अगर बैक पे क्लिक करेंगे तो पीछे हम कोर्स वाली स्लाइड पे जाएंगे, और एक बटन बनाएंगे द इंड का, मतलब उस पर क्लिक करेंगे तो हम क्या होगा, अपने प्रेजेंटेशन से बाहर चले जाएंगे, मतलब हमारा प्रेजेंटेशन खत्म। तो फिर एक्शन बटन लिए, ऐसे हमने ड्रैग किया, हाइपरलिंक टू, यहाँ पे हम स्लाइड ना लेके यहाँ पे हम इंड शो लेंगे कि हमारा शो खत्म हो जाए। ओके करेंगे, इसको किसी से लिंक नहीं कराना है, वैसे ही इंड शो है ये। हमने लिख दिया द इंड। अब उसके बाद हमने इसको बढ़ा दिया, यहाँ से इसको थोड़ा ऐसे कर दिया। बाकी कलर साइज आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा। उसके बाद जब हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्लाइड शो में जाके यहाँ फ्रॉम बिगनिंग करेंगे तो हमारा प्रेजेंटेशन रन करने लगेगा। अब देखिए, अब हम यहाँ पे ऐसे रन किया, ठीक है, कोई एनिमेशन वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है, कोई ट्रांजेक्शन नहीं लगाने की जरूरत है, ठीक है, ऐसे ही रहेगा। आप चाहे तो लगा सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं, मत लगाइएगा। स्टार्ट पे हमने जैसे क्लिक किया, तुरंत हमारी दूसरी स्लाइड ओपन हुई, कोर्स वाला। हम ट्रिपल सी पे क्लिक किए, देखो ट्रिपल सी के बारे में खुला। हम यहाँ बैक पे क्लिक करेंगे, पीछे चले गए। डीसीए पे क्लिक करें, डीसीए के बारे में, बैक हो गया। एडीसीए पे क्लिक किया, एडीसीए के बारे में, बैक हो गया। ओ लेवल पे क्लिक किए, ओ लेवल के बारे में, यहां से हमने बैक चले गए। और फिर से यही क्लिक करेंगे, अगर हम द एंड पे क्लिक करेंगे तो हमारा प्रेजेंटेशन क्या होगा, बंद हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक्शन बटन है जिससे हम क्या कर सकते हैं, अपने एक स्लाइड को दूसरे स्लाइड से क्या कर सकते हैं, लिंक करा सकते हैं।